She is not even half. Not talent, ना तो looks, ना तो sexy. मेरे सगी बहन के सामने पानी का पड़ा है. People might look at us and say that, oh, your guys are a very dysfunctional family, but I can assure you, our dysfunctionality is far more functional than most of your functionality. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Or make it a religion. There are no answers. राहुल भट्ट का एक स्टेटमेंट खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं पूजा भट्ट दिखने में, टैलेंट में आलिया से बहुत आगे हैं. आलिया पूजा के सामने पानी कम चाय है. She is not even half of what my real sister is. Pooja ma'am. She is not even half. Not talent, ना तो looks, ना तो sexy. मेरे सगी बहन के सामने पानी कम चाय. इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोग राहुल के स्टेटमेंट को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कौन अपनी बहन को लेकर ऐसी बातें करता है. He is correct here. Alia has been over promoted by Kejo. No doubt Pooja at her time was extremely beautiful. Well, the truth is he is right. Look at the Pooja Bhatt's beauty and looks, and Pooja was launched without any Karan Johar mad support. Thought she is a good actress too, but Pooja is far better. वहीं जो आलिया की साइड पर हैं वो लिख रहे हैं Who needs enemies when you have a family like this? Open your eyes. Alia is much better, more beautiful, talented and successful. No doubt Alia is much more talented than Pooja Bhatt and more beautiful than Pooja. He surely is a jealous step brother. राहुल भट्ट ने पब्लिकली ऐसा क्यों बोला? एक्चुअली इंटरव्यूअर ने राहुल से बोला कि भट्ट फैमिली की लेगेसी अगर कोई आगे ले जा रहा है तो वो सही मायनों में आलिया भट्ट ही है. इस पर राहुल ने कहा कि शी इज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट माय रियल सिस्टर पूजा इज. नॉट इन टैलेंट, नॉट इन लुक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ बीइंग सेक्सी. इन फ्रंट ऑफ माय सिस्टर शी इज पानी कम चाय. अब सोचने वाली बात है, बहनें तो दोनों ही हैं, वो भी बाय ब्लड. आलिया भले ही हाफ सिस्टर हैं, बट दे बोथ शेयर द सेम ब्लड लाइन एंड फादर. ये स्टेटमेंट सुनने के बाद लगता है इतना ऑफेंड होने की क्या जरूरत थी, और कोई कंपैरिजन करने की तो नीड ही नहीं थी. जहां पूजा 90s की हीरोइन है और आलिया प्रेजेंट में है, टाइमलाइन ही अलग है दोनों का. इस क्लिप के वायरल होने के बाद आई सॉ द फुल इंटरव्यू एंड ट्रस्ट मी, पूरा नैरेटिव इंटरनेट पर इस इंटरव्यू का बहुत अलग है. यस, राहुल ने कंपैरिजन किया जब बात लेगेसी की आई, और कुछ वर्ड उन्होंने यूज किए अपनी बहन को डिफाइन करने के लिए जो एक भाई के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे. लेकिन इससे पहले उन्होंने आलिया की बहुत ज्यादा तारीफ भी की थी जो कि कहीं नहीं दिखाया जा रहा. Yeah, but she's good. I'm happy for her. She got the right husband. She's a good mother, and she's taking care of my stepsister, other stepsister, very well, which I respect more. Shine. इस इंटरव्यू को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने महेश भट्ट के बेटे होने की वजह से खोया बहुत कुछ है, पाया कुछ भी नहीं. उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि एक वक्त पर महेश भट्ट ने अपनी पहली फैमिली को जैसे छोड़ ही दिया था. इन दोनों भाई बहन राहुल और पूजा भट्ट ही एक दूसरे का सहारा बने. महेश भट्ट कैसे अपने बेटे राहुल भट्ट की जिंदगी के सबसे बड़े विलन बन गए, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. महेश भट्ट की पहली वाइफ किरण भट्ट के साथ उनकी दो बच्चे हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट. महेश भट्ट का परवीन भाभी के साथ भी एक फेमस अफेयर रहा था व्हेन ही वाज मैरिड विद किरण. फिर उन्होंने दूसरी शादी की सोनी राजदान के साथ. इस शादी से भी उनके दो बच्चे हैं, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट. महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो सोनी से शादी कर रहे थे तब किरण भट्ट उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ी विलन थी जो उनके फादर को उनसे दूर ले जा रही थी. Yes, there was. She was this evil seductress who took their papa away. So how did you handle that? I didn't. I let them express their rage, their anger. दूसरी शादी का ट्रॉमा सबसे ज्यादा बच्चों में राहुल भट्ट ने झेला. ही वॉज जस्ट 5. पूजा फिर भी समझदार थी, 15 साल की रही होंगी. राहुल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे कि उनके फादर ने उनकी मदर को छोड़ दिया और किसी और के पास चले गए. वो लोग नहीं, मतलब लड़के लोग मेक फन ऑफ मतलब मेरी मम्मी का मजाक उड़ाते थे कि इसके डैडी ने इसके मम्मी को छोड़ के चला गया है. तो बचपन से गुस्सा बहुत था मेरे में.
महेश भट्ट का परवीन बाबी के साथ अफेयर रहा और कई एक्ट्रेसेस के साथ भी क्लोजनेस रही थी। ये सब कुछ बच्चों तक आता ही है, खासकर जब आप एक फेमस फैमिली से बिलोंग करते हो और इस बात का ट्रॉमा भी रह जाता है। एक शो आया करता था, जीना इसी का नाम है। उसमें सेलिब्रिटीज की लाइफ से जुड़े हर स्टेज पर बात की जाती थी, उनके परिवार को बुलाया जाता था, दोस्तों को, बच्चों को। महेश भट्ट वाले एपिसोड में उनकी नई फैमिली थी और पुरानी फैमिली से सिर्फ पूजा थी। राहुल भट्ट वहां भी मौजूद नहीं थे। तब राहुल करीब 20 साल के रहे होंगे। ये शो ऐसा था कि मेकर्स हमेशा कोशिश करते हैं हर एक क्लोज मेंबर को शो पर जरूर बुलाया जाए, लेकिन राहुल वहां भी नहीं आए। बचपन से ही राहुल के कभी अपने फादर महेश भट्ट के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। एक इंटरव्यू में राहुल ने ये तक कह दिया था कि महेश भट्ट ने जितना दूसरे के बच्चों का सपोर्ट किया है, उनके करियर में मदद की है, उन्होंने कभी मेरी नहीं की। ऐसा लगता है कि मैं उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। उन्होंने हमेशा हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। My father was always been indifferent to me. He has always treated me like a bastard. ये इंटरव्यू उनका 2012 का है। वहीं इतने साल बाद अपने इस रीसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि महेश भट्ट, उनके फादर ने फाइनेंशियली तो उनकी फैमिली को खूब सपोर्ट किया था, लेकिन एज फादर उनके पास कभी नहीं थे। इमोशनल सपोर्ट उन्हें कभी नहीं मिला उनका। महेश भट्ट लिटरली फेल्ड एज अ फादर, और ये सब उन्होंने तब किया जब वो जानते हैं फादर के ना होने से एक बच्चे पर क्या असर पड़ता है। वो खुद इसी तरह अपने फादर के प्यार को तरसे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट महेश भट्ट स्टोरी। महेश भट्ट के फादर ने कभी उनकी माँ को वाइफ का दर्जा नहीं दिया, उनसे कभी शादी नहीं की थी। उनके फादर की पहले से ही एक फैमिली थी। वो कभी कभी अपनी दूसरी फैमिली यानी कि महेश भट्ट के घर आया करते थे। उन्हें अपने फादर का प्यार कभी नहीं मिला, फादर का प्रोटेक्शन कभी नहीं मिला। उनके फादर उस वक्त के फेमस फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, नाना भाई भट्ट, बट महेश भट्ट ऑलवेज हेटेड हिज फादर। Do you have any angst against your father? Yes, a lot. For how long? Lots of time. For a very long time. I can't tear my veins and bleed him out of my system. I'm born of him. महेश भट्ट खुद एक डिसफंक्शनल फैमिली का हिस्सा रहे हैं। अपनी माँ को पहचान देने के लिए उनका एक अलग स्ट्रगल रहा है। महेश भट्ट ने अपनी लाइफ में खुद भी बहुत सहा है। दैट्स व्हाई ही कुड हैव बीन द बेस्ट फादर टू हिज सन, अपनी लाइफ से लेसन लेकर। लेकिन उन्होंने अपने ट्रॉमा को अपने बच्चे के ऊपर रखा। आयरॉनिकली महेश भट्ट अपनी बेटियों के साथ ऐसे नहीं थे। अपनी बेटियों से उन्होंने बहुत प्यार किया। पूजा को फिल्मों में लॉन्च किया, शाहीन के लिए तो उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। आलिया को भी जब उनकी जरूरत थी वो साथ रहे। आलिया की शादी के वक्त भी वो पिलर की तरह आलिया के साथ रहे थे। सिर्फ राहुल भट्ट ही महेश भट्ट की इस लाइफ की पिक्चर में कहीं नहीं दिखते। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि राहुल के साथ उन्होंने सबसे कम वक्त बिताया है। राहुल जब 5 साल के थे, महेश भट्ट ने नई फैमिली स्टार्ट कर ली थी। पूजा तो 15 साल रही अपने फादर के साथ, इसलिए भी पूजा अपने फादर के क्लोज हैं। दूसरी शादी के बाद शाहीन पैदा हो गई और फिर आलिया। राहुल को महेश भट्ट ने अपना वक्त कभी ठीक से दिया ही नहीं और दूसरी शादी की वजह से राहुल वो हक मांग भी नहीं पाए कि बेटा तो अभी ये तेरा है, तू खुद वजन उठा, तू खुद कर, तू खुद, अभी सब तेरे को ही खुद करना पड़ेगा। अभी खुद का डॉक्टर बन, खुद का वकील बन, खुद का ये सब कर, खुद का थेरेपिस्ट बन। कोई नहीं आ रहा है तेरे को देखने के लिए। रीजन जो भी हो, महेश भट्ट फादर थे। उन्हें अपने हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए था। बहुतों को तो पता ही नहीं था इस वायरल आलिया पूजा स्टेटमेंट से पहले कि महेश भट्ट का कोई बेटा भी है। राहुल भट्ट की सिर्फ 1-2 ही फोटोज हैं आलिया शाहीन के साथ, जबकि पूजा फिर भी बहुत क्लोज हैं शाहीन और आलिया से। अब इस पूरे सिनारियो को देखा जाए जहां राहुल को हमेशा आउटसाइडर सा फील हुआ हो, उनकी मदर को वो कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली हो जो वो डिजर्व करती थी, इसके बाद भी पूजा ने अपने फादर की दूसरी फैमिली को खुले दिल से अपनाया, एक अच्छी बहन और डॉटर का फर्ज निभाया। और जब उनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था तब वो कम टाइम में बहुत फेमस हो गई थी और कई अवार्ड्स भी उन्हें मिले। अब वो एज फिल्म मेकर बॉलीवुड में काम कर रही हैं। एक ब्रोकन फैमिली से होकर भी पूजा हमेशा स्ट्रॉन्ग रही। पूजा ने राहुल का साथ भी कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उनका साथ दिया। दे वर देयर फॉर ईच अदर लाइक अ ट्रू सिबलिंग। इस पर जब राहुल भट्ट से ये कहा गया कि भट्ट फैमिली की लेगेसी आलिया आगे ले जा रही हैं, तब वो थोड़े ऑफेंड हो गए। इसलिए उन्होंने कहा, शी इज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट माय रियल सिस्टर पूजा इज, नॉट इन टैलेंट, नॉट इन लुक्स, इन फ्रंट ऑफ माय सिस्टर शी इज पानी कम चाय। आपको राहुल भट्ट के स्टेटमेंट को लेकर क्या लगता है? क्या उन्होंने वो बोला जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, या जो कहा उसका एक रीजन है? जो भी आपके ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।